काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा है 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत, है ना। तो कोई भी धारा जब विकसित होती है या कोई भी काल जब हमारे साहित्य में चलता है तो उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर कोई ना कोई प्रभाव हमारे सामने देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम भक्ति काल की बात करें तो हम देखेंगे कि उस समय हमारे समाज पे मुसलमानों का प्रभाव था। मतलब हमारे भारतवर्ष में मुसलमानी आक्रमण हो रहे थे, तभी ना भक्ति आंदोलन आई। ऐसा आचार्य शुक्ल स्पष्ट कहते भी हैं। आचार्य शुक्ल भक्ति धारा की जब मानते हैं कि भक्ति धारा कैसे शुरू हुई, तो उनका मत है कि हताश और परास्त हिंदू जाति के पास ईश्वर की शरण में जाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वो मुसलमानी आक्रमण के वजह से भक्ति काल की धारा को विकसित होता हुआ मानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय मुसलमानी आक्रमण हमारे समाज में हो रहे थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी से प्रभावित होते हैं, हम किसी के गुलाम होते हैं, तो ना सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति या हमारी सामाजिक स्थिति उस पर निर्भर होती है, बल्कि हमारा खान पान, रहन सहन, बाकी सब भी प्रभावित होता है। जब मुसलमान आए तो हम लोगों ने अपने पहनावे में परिवर्तन किया। हम पहनावे में कुर्ता, पतलून ये सब पहनना शुरू किए। हमारे शब्दों में परिवर्तन हुआ। हम उर्दू के कुछ शब्दों का प्रयोग करने लगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरी बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, तो ये बहुत सारे परिवर्तन हमारे समाज में देखने को मिलता है जब भी हम किसी से प्रभावित होते हैं। इसका एक उदाहरण आप अंग्रेज से भी ले सकते हैं। अंग्रेजों ने हमारे मन, मस्तिष्क, हमारे समाज, हमारा रहन सहन, खान पान सब पे इतना भारी प्रभाव डाला है कि हमारे ज्यादातर लोग ये जानते नहीं है। मतलब छोटे छोटे बच्चे, मैं कह रही हूँ पढ़े लिखे नहीं, मैं ऐसा कह रही हूँ कि उन्हें हमें बताना पड़ता है, हमें पढ़ाना पड़ता है कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ज्यादातर के मस्तिष्क में लोकप्रियता किसको है? क्रिकेट को है, जबकि क्रिकेट हमारा खेल नहीं है, हमारा भारतीय खेल क्रिकेट नहीं है। तो ये अंग्रेजों के आने के बाद का प्रभाव है। तो ऐसे ही भक्ति धारा मुसलमान के समय में चल रही थी। अब हम आते हैं तो उसका प्रभाव भी हमारे साहित्य और हमारी रचनाओं पर देखने को मिलता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको कबीर की रचनाओं में मिलेगी। बाकी बहुत सारे मुसलमानी मतलब कवि भी हुए, जैसे ज्ञानाश्रयी के बाद जब आप प्रेमाश्रयी में जाएंगे, जिसको सूफी काव्य धारा भी कहते हैं, तो उसके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो सूफी काव्य में क्या है? वो मुसलमानी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे कि भक्ति काल का विभाजन। सभी लोग, आप लोग क्योंकि आप बीए के विद्यार्थी हैं, कुछ लोग यहाँ पीजी के भी हैं, एमए के, तो आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। आप ऐसे लिख सकते हैं और ये बहुत अच्छा लिखने का तरीका है। मैं जैसे बता रही हूँ, अगर आप ऐसे लिख कर कहीं उतार कर रख लेंगे और अपनी परीक्षा में ऐसे लिख कर आएंगे ना, तो आपको काफी अच्छा आकर्षक होगी आपकी कॉपी और नंबर आपको अच्छे मिल सकते हैं। पहले तो ऊपर में आप एक काला पेन से बिंदी बनाइए और ऊपर हेडिंग दीजिए भक्ति काल का विभाजन। आप सब अगर लिख रहे हैं तो पहले काले पेन से बिंदी या स्टार मार्क बनाइए, ऊपर लिखिए भक्ति काल का विभाजन। फिर एक बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स में लिखिए भक्ति काल। उस बॉक्स से 2 तीर के निशान बनाइए। एक तीर के निशान में लिखिए, जो पहला तीर का निशान है उसमें लिखिए निर्गुण धारा। दूसरे तीर के निशान में लिखिए सगुण धारा। फिर निर्गुण धारा से डैश बनाकर 2 तीर बनाइए। पहले तीर में लिखिए ज्ञानाश्रयी, जिसको संत काव्य धारा भी कहा गया। दूसरे तीर में लिखिए प्रेमाश्रयी, जिसको सूफी काव्य धारा भी कहा गया। अब आपने सगुण धारा में जो लिख रखा है, सगुण धारा में भी नीचे हाँ पूछिए, कुछ पूछ रही है? भक्ति काल में क्या बोले? बॉक्स बनाइए, पहले उसमें भक्ति काल लिखिए, फिर एक तीर का
एक मतलब भक्ति काल से नीचे की तरफ लाइन बनाइए और उससे 2 तीर का निशान बनाइए। मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। इस बॉक्स में लिखेंगे भक्ति काल, ठीक है। अब इससे एक तीर का निशान बनाएंगे और इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे, बिल्कुल ऐसे। ये आप लोगों को दिखा? हाँ। अब यहाँ लिखेंगे निर्गुण, ठीक है, निर्गुण धारा। और यहाँ लिखेंगे शगुण धारा, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को? अब फिर निर्गुण धारा से ऐसे, और इसकी भी 2 शाखा हो जाएगी। एक को कहेंगे संत काव्य धारा। दिखाई नहीं दे रहा है, मैं दिखाती हूँ। एक सेकेंड में दिखा रही हूँ आप लोगों को। दिख रहा है ये? कोई एक बोलिए, दिख रहा है या नहीं? हाँ, तो आप लोगों को समझ में आ गया कैसे लिखना है? हाँ, समझ में आ गया। संत काव्य धारा के बाद क्या बताए तो? संत काव्य धारा, उसके दूसरे वाले तीर में आप लिखेंगे प्रेम मार्गी या शुपी काव्य धारा। शगुन धारा है? हाँ, राम काव्य, कृष्ण काव्य। स्पष्ट है? आगे बढ़ूं मैं? हाँ, काव्य। अब देखिए, अब मैं ये बता रही हूँ कि निर्गुण धारा, निर्गुण धारा क्या है? कोई बताइए। आवाज साफ नहीं आ रहा। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं शायद। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी बताए सगुण धारा और निर्गुण धारा के बारे में। अभी पूछी है निर्गुण धारा, है ना? निर्गुण धारा किसे कहते हैं? निर्गुण धारा बताइए, कोई भी बताइए। हाँ बताइए संजना। तो जिसमें मूर्ति पूजा तो नहीं है, मतलब कर्म का सिर्फ होता है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज। निर्गुण धारा उसको कहते हैं। निर्गुण धारा उसे कहते हैं जिसे रंग रूप आकार कुछ नहीं रहते हैं, जैसे निराकार। जी, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं किया जाता, जिसमें। ठीक है, ठीक जैसे है, कबीरदास। ठीक है। और कोई बताए? और हाँ, शगुन धारा बताइए। उसे कहते हैं जो आकार रंग रूप आकार सब हो, जैसे तुलसीदास। जैसे तुलसीदास नहीं बता सकते। हाँ हाँ, बताइए। मलिक मोहम्मद जैसे बताएं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है, वो बिना आकार के, ना ही
कुछ हम देख सकते हैं, ना ही बस महसूस कर सकते हैं। हाँ, जैसे आप एक आप कवि लोगों ने बताया, हाँ तब सुन, जैसे आप लोगों ने बताया ना कि ये निर्गुण धारा, जैसे तुलसीदास या जैसे कबीर, वो उनको नहीं बता सकते कि जैसे सगुन में वो उनका उदाहरण नहीं दे सकते, वो कवि है। जैसे मतलब उनका वो बतला रहे हैं कि निर्गुण या निर्गुण काव्य पे उनका सहमति है। हाँ बताइए बताइए, एक एक करके हैंड रेज कीजिए, बताते जाएंगे, नाम बताइए। हाँ रौनक बताइए। सर जैसे निर्गुण को, मेरा आवाज आ रहा है सबके पास? हाँ ठीक है ठीक है। आ रहे हैं ना? तो सर जैसे कि निर्गुण हम उसे मानते हैं जिसका मतलब कोई भी आकार या मतलब कि हम मन से उनको मानते हैं, उनका कोई भी रंग रूप चेहरा या आकार कुछ भी नहीं रहता, हम सिर्फ उन्हें मन से मानते हैं। और सगुन उसे कहते हैं जिनका रंग रूप, जिनका एक चरित्र सही है रानी। हाँ बोलिए ना, क्या बोल रही है? मतलब कि निर्गुण पंथ मतलब उसे कहते हैं कि जैसे कि हिंदुओं को और मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए जो भी फलस्वरूप निर्गुण पंथ की ज्ञान श्रेणी शाखा था, जन्म हुआ था, तो मुसलमान लोग एकेश्वर के समर्थक थे। और उसका मूल तंत्र जैसे दिया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हिंदू के ईश्वरवाद के विरुद्ध में थे कि जैसे कि देवी देवताओं की पूजा में हिंदुओं का साथ नहीं दे सकते थे। निर्गुण और सगुन दोनों हिंदू के ही धर्म है। तो नहीं, वे हिंदू ईश्वरवाद के विरुद्ध थे, अतः वे मतलब देवी देवताओं जो हिंदुओं के साथ नहीं सुनिए थे। मैं बताती हूँ। अब आप लोग दूसरे विवाद में जा रहे हैं, तो अब मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक है, वो एक निशा बताएंगी एक। हाँ 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 निशा बोलिए। निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, वो भक्ति काल की प्रमुख काव्य धारा है। इस धारा के कवियों ने ईश्वर को निराकार रूप से उपासना की है। वे ईश्वर को किसी रूप या नाम से नहीं मानते, बल्कि वे उन्हें अद्वैतवादी दृष्टिकोण से मानते हैं। और इसमें ब्रह्मा के रूप मतलब इस काव्य धारा में इन्हें लोग ब्रह्मा के रूप में देखते हैं। हाँ सही है, सबका सही है, जवाब सबका सही है, सबके बोलने का तरीका अलग अलग होता है। चलिए अब मैं बात करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भक्ति क्या होती है। भक्ति की परिभाषा ही है ईश्वर की आराधना करना। तो भक्ति काल की दो धारा विकसित हुई, एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा। दोनों धाराएं ईश्वर की ही परिकल्पना कर रही थी। दोनों धाराएं ईश्वर की ही सेवा और ईश्वर की ही मूर्त या अमूर्त रूप में उनका ही आराधना कर रहे थे। लेकिन बात यहाँ क्या है, मूर्त रूप अमूर्त रूप। मूर्त रूप मतलब जिसका कोई साकार रूप हो, मूर्तिमान हो, ठीक है। तो निर्गुण धारा भक्ति काल की एक ऐसी धारा थी, ऐसे कह सकते हैं भक्ति काल की प्रथम धारा थी, जिसके अंतर्गत भक्ति ईश्वर की कल्पना या ईश्वर की भक्ति भावना को वो निर्गुण ब्रह्म से जोड़ते थे, जिसमें ईश्वर का कोई सांसारिक या ईश्वर का कोई मूर्त रूप नहीं था। इसका अगर आप कह सकते हैं तो इसमें हम सीधे सीधे ये भी जोड़ सकते हैं कि वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। उनका कहना था कि ईश्वर ब्रह्म है। जैसे भी निशा अपनी परिभाषा में बताई कि वो अद्वैतवाद को मानते थे। तो अद्वैत का अर्थ क्या होता है, जो दो ना हो। अद्वैत, जो दो ना हो, मतलब कि ईश्वर एक है। उनका मानना था कि सभी के लिए ईश्वर एक है और वो निराकार है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। हम आंख बंद करें और हमारे सामने जो एक दिव्य प्रकाश निकलता है वो ईश्वर है। इनका मानना था, जो निर्गुण शाखा के हुए,
अब उनमें भी दो धाराएं विकसित हुई। निर्गुण काव्य धारा में दो धारा विकसित हुई, एक संत काव्य धारा जिसको हम ज्ञानाश्रय भी कहते हैं, और दूसरा प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रय जिसको सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। तो ज्ञानाश्रय क्या है? ये ज्ञानाश्रय जो ज्ञान पर बल देते थे, जो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे, जिसको हम संत काव्य धारा भी कहते हैं। और इस संत काव्य धारा की अपनी कुछ मान्यताएं, अपनी विशेषताएं, अपनी प्रवृत्तियां रही। इसके आधार पर वो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे। इसमें अलग अलग कवि हुए, इसके प्रमुख कवि कबीर हुए। तो ये हम आगे की चर्चा में अभी बात करेंगे, जब क्योंकि आज का टॉपिक ही था कि हम पहले भक्ति का विभाजन और उसके बाद हम भक्ति काल का विभाजन और उसके बाद संत काव्य धारा को स्पष्ट करेंगे। तो संत काव्य धारा, इसको हम ज्ञानाश्रय भी कहते हैं। इसकी परिभाषा ये होगी, या इसको परिभाषा की श्रेणी में डाले तो संत काव्य धारा, ये ज्ञानाश्रय, ये निर्गुण काव्य धारा की एक शाखा है जिसको ज्ञानाश्रय मार्ग या ज्ञानाश्रय शाखा भी कहते हैं। इसमें वैसे कवि या वैसे लोग आते हैं जिन्होंने सत्य को अपना राह बनाया था। वो सत्य के राह पर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे, ज्ञान के राह पर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे, जो स्वभाव से बहुत सज्जन और नम्र होते थे। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है इनकी ज्ञान को महत्व। संत काव्य धारा की पहली विशेषता है ज्ञान को महत्व, क्योंकि इसे ज्ञानाश्रय के नाम से भी जानते हैं। संत काव्य धारा के जितने भी कवि हुए, उन्होंने ज्ञान पर बहुत अधिक बल दिया। जैसे ज्ञान को वो महत्व मानते थे, ज्ञान की महत्ता इसमें अधिक थी। उनका मानना था कि हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, वो भी बिना बाहरी आडंबर, कर्म कांड, माया, इन सबको दूर कर ज्ञान के बल पर। इसके जैसा कि आप लोगों को मैं अभी बताई कि संत काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक या प्रमुख कवि कबीर है। तो कबीर की एक पंक्ति है जो ज्ञानाश्रय की विशेषता में ज्ञान के महत्व की व्याख्या करती है। वो पंक्ति इस तरह से है। कबीर कहते हैं, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि वो बताना चाहते हैं, वो समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि संत तो अब ज्ञान की आंधी आई है, हम ज्ञान के बल पे ईश्वर की प्राप्ति करेंगे और भ्रम रूपी जितनी भी चीजें हैं उसे तोड़ेंगे। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी। हमारे मन में जो माया है उसके बंधन से हमें मुक्त होना है। स्पष्ट है यहाँ तक? मैं कुछ गलत भी बोल सकती हूँ या मैं सब कुछ सही नहीं बता सकती हूँ। अगर कोई यहाँ है जिनको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ तो वो बोले मुझे। यहाँ तक बातें स्पष्ट है? हाँ, पूछिए, कोई कुछ बोल रहा है। रौनक, आप कुछ बोल रहे हैं? रौनक, नहीं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। इनकी दूसरी विशेषता थी अनुभव की प्रामाणिकता पर बल। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो सदियों से चली आ रहे आडंबर, दिखावा, इन सब पर महत्व नहीं देते थे। वो जिस चीज को, जिस तथ्य को, जिस बात को अनुभव करते थे उसी की महत्ता देते थे। अनुभव को अधिक महत्व दिया। इन्होंने लिखी हुई या कही हुई कथन को महत्व नहीं दिया। इस पर भी हम कबीरदास की पंक्ति को देख सकते हैं। वो कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे उरझाई रे। वो कहते हैं कि कागज में जो लिखा है धर्म, कैसे विधि विधान, पूजा पाठ, ये वो, मैं उन सबको स्वीकार नहीं करता। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। मैंने अपने आंखों से, मैंने देखकर जो अनुभव किया है, मैं उसे कहता हूँ। स्पष्ट है?
आगे है अवतारवाद का विरोध। तो संत काव्य धारा की जो दूसरी विशेषता है वो अवतारवाद का विरोध है। देखिए, संत काव्य धारा की विशेषता अगर आप स्पष्टतः समझ जाएंगे तो आप लोगों को अगर ये सवाल आए कि कबीर के रचनागत परिचय पर प्रकाश डालें, तो ये जितने भी बिंदु मैं बता रही हूँ, ज्ञान को महत्व, अनुभव की प्रामाणिकता पर बल, तीसरा है अवतारवाद का विरोध, ये सारी विशेषताएं आप कबीर के रचनागत परिचय में लिख सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा संबंध संत काव्यधारा का कबीर से है। आप कबीर के दोहे को पढ़ेंगे, जैसे मैं उदाहरण से आपको बता रही हूँ, तो आप कबीर के दोहे का कुछ पंक्तियों का उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, हरिओम। मैं बोल रहा था ना, जैसे विशेषता बोल बतलाई तो ज्ञान को महत्व, या सॉरी, ज्ञान का महत्व, अनुभव पर बल, और तीसरा क्या बतलाई? अवतारवाद का विरोध। ठीक है। क्योंकि निर्गुण काव्य धारा से है। निर्गुण काव्य धारा की विशेषता ही है कि वो किसी साकार या मूर्त रूप को नहीं मानते, तो ये अवतारवाद को भी नहीं मानते हैं। इन्होंने किसी अवतार को स्थान नहीं दिया है, इन्होंने ईश्वर के किसी मनुष्य रूप को नहीं स्वीकारा है। ये मन के भीतर जो छिपे ब्रह्म है उनको स्वीकारते हैं। देखिए, एक सवाल यहाँ पे ये भी जुड़ता है। पहले एक पंक्ति में पढ़ रही हूँ, उसको आप सुन लीजिए। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो राम हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ये बैठ गया है कि जहाँ कहीं राम आए वहां तुलसी को जोड़ देना। ये गलत है। राम की परिकल्पना या राम शब्द का प्रयोग कई बार कबीर भी किए हैं, लेकिन तुलसी के राम और कबीर के राम दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक सवाल ऐसे भी पूछते हैं कि तुलसी के राम और कबीर के राम में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो कबीर के जो राम है वो निर्गुण है, निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, बल्कि तुलसी के जो रूप है वो दशरथ के पुत्र राम है। इस पंक्ति में भी वही कह रहा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। दशरथ के जो सुत है उनका बखान तीनों लोक में हो रहा है। राम नाम का मरम है आना, पर मेरे द्वारा प्रयोग किए गए राम या राम शब्द जो है, ईश्वर शब्द जो है, उसका जो मरम है वो आना है, वो दूसरा है। स्पष्ट है यहाँ तक? अब संत काव्य धारा की चौथी विशेषता है जाति प्रथा का विरोध। पिछले 4 दिन की चर्चा, जिस भी चर्चा में मैं जुड़ी हूँ, आप लोगों को कड़ी दर कड़ी में समझाती आई हूँ कि हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, और ये वर्ण विभाजन ही भक्ति काल के परिवर्तन या भक्ति काल के उदय का एक कारण है। क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म आ चुका था। यहाँ के धर्म में क्या था कि हम जातिगत भेदभाव कर रहे थे। तथाकथित जो निचली जाति के लोग थे उन्हें मंदिरों में प्रवेश मना था। अगर ऐसा माना जाता था कि अगर कोई ब्राह्मण जाति के लोग कहीं किसी कुएं से या तालाब से पानी ले जा रहे हैं और उनकी परछाई भी पड़ जा रही है तो वो पानी अशुद्ध हो जाता था, वो स्नान करते थे, उसे अशुद्ध मानते थे। तो देखिए, समस्या सिर्फ ब्राह्मणों के जीवन में नहीं था, समस्या बाकी लोगों के जीवन में भी था। तो जब भी हमें कोई कष्ट होता है, हमें कोई समस्या होती है, तो हम ईश्वर के शरण में जाना चाहते हैं। तो ईश्वर के शरण में जाने के लिए उन्हें तो मना ही था। वो ईश्वर के शरण में मंदिर नहीं जा सकते थे, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, आराधना नहीं कर सकते थे। तो उनके सामने विकल्प के तौर पर एक ऐसा धर्म आया जिसमें उतनी ही उनके आडंबर और बाकी सबकी अवहेलना उतने ही कटु रूप से मुसलमानों की भी की गई थी और उतने ही कटु रूप से हिंदुओं की भी की गई थी। अगर हम कबीर दास की एक पंक्ति को पढ़ें तो उसमें वो लिखते हैं, ये मतलब ऐसे कहते हैं, खाला की बेटी से ब्याह कराए और ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। हाँ, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए।
वो कहते हैं कि कंकड़ पत्थर सबको जोड़कर तुमने मस्जिद तो बना लिया, और उसके ऊपर चढ़कर, जैसे मुर्गी नहीं घर के ऊपर चढ़कर बांग देती है ताकि सबको सुनाई दे कि उठ जाओ सवेरा हो गया है, तो तुम जो इतने बड़े बड़े माइक लगाकर ईश्वर की आराधना करते हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है? तुम्हारी आराधना को नहीं सुन सकता है? तुम मन से आराधना करो। ये दिखावा, ये बाहरी आडंबर, इस पर वो अब ये देखिए, ये एक उदाहरण था जिसमें वो मुसलमानों के कर्म कांड का विरोध करते हैं। इसी से मिलता है एक उदाहरण मैं आपको हिंदू धर्म के या हिंदू के द्वारा जो आडंबर किया जा रहा था उसका एक उदाहरण देती हूँ। वो कहते हैं, माना फेरत झुक गया, पिटाना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। या वो ये कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इसलिए ये एक कारण था भक्ति धारा। और निर्गुण, जैसे अभी आप लोग कह रहे थे ना, ये जो तू बावन बवनी जाए तो आन भारती क्यों नहीं आया, ऐसे मुसलमानों को भी ऐसे ही कहा है। जो तू तुरक तुर्कनी जाए तो तीतर खतना क्यों न कराएगी कभी। हाँ, वो सब और भी बहुत सारे उदाहरण है, और भी बहुत सारे उदाहरण है। कबीर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो वो तो ये भी कहते हैं। मैं आप तो एक ऐसे भी तो है ना कि दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया ना पूजे, जो ही कभी सा खाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कबीर की बहुत सी पंक्तियां हैं। तो मैं आप लोगों को बस इतना समझाना चाह रही थी, जब आप रानी संजना बाकी सब कह रही थी कि वो मुसलमान और ये सब नहीं, निर्गुण धारा एक ऐसी धारा थी, उसके संत काव्य धारा में वो एक ऐसी शाखा थी जिसमें बराबर थे सब। वो उतनी ही अवहेलना हिंदुओं की भी करते थे और उतनी ही अवहेलना मुसलमानों की भी करते थे। मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, उनके बाहरी आडंबर, उनके दिखावा से उनको रोष था। उन्हें किसी मुसलमान और किसी हिंदू से रोष नहीं था। उनके द्वारा जो बाहरी आडंबर किया जा रहा था ईश्वर प्राप्ति के लिए, उसके विरुद्ध खड़े थे संत काव्य धारा के लोग। तो तीसरी विशेषता थी जाति प्रथा का विरोध। संत काव्य धारा के कवि जाति प्रथा का विरोध जम कर करते थे। उन्होंने किसी प्रकार की ऊंच नीच, भेदभाव, जाति, इस पर बल नहीं दिया। अब आप पंक्ति से भी स्पष्ट कर सकते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पढ़ा रहने दो म्यान। कि जब हमें कोई साधु से अर्थ क्या है? आजकल हम साधु से अर्थ लेते हैं वो जो भगवा धारण किए हो, ऊपर में वो बनाए हो, छोटी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो उनकी, मस्तक पर तिलक हो, ऐसे हम उनको साधु कहते हैं। पर साधु का अर्थ है ज्ञानी, जिनसे हमें कुछ सीखने मिले। साधु का अर्थ है सज्जन। ठीक है, आज हमारी परिकल्पना बहुत परिवर्तित हो गई है। जैसे कोई प्रेम कहे ना, तो प्रेम का अलग अर्थ नहीं निकाल लेते हैं आज हम लोग। प्यार कहे तो उसका अलग अर्थ, बॉयफ्रेंड कहे तो उसका अलग अर्थ। बॉयफ्रेंड होता है, लड़का दोस्त होता है, पर आज सीधा पूछते हैं बॉयफ्रेंड है, मतलब कोई अलग अर्थ। तो ऐसे ही हम लोग अलग अर्थ निकाल लिए हैं साधु का, और ये अर्थ हम लोगों ने निकाल नहीं रखा है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे जहन में बहुत बढ़िया तरीके से घर कर गया है। तो ये समझने की बहुत जरूरत है कि साधु का अर्थ वो साधु नहीं है। साधु का अर्थ सज्जन है, सज्जन व्यक्ति से है, जिनसे हमें सीख मिले, जिनसे हमें ज्ञान मिले। तो कबीर कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, ज्ञान देने वाले से कभी जाति नहीं पूछो। ठीक उसी प्रकार कि जब हम युद्ध में जाते हैं तो हम तलवार का महत्व दिखाते हैं, ना कि तलवार को जिस म्यान में रखा जाता है उसका कोई महत्व नहीं होता है। युद्ध में तलवार ही काम देता है। स्पष्ट है? आप सब हाँ ना करके हौसला को बढ़ाएं। जी। आगे है धार्मिक आडंबर का विरोध। संत काव्य धारा के कवियों ने अपने काव्य धारा के अंतर्गत किसी प्रकार के आडंबर, कर्म कांड, दिखावा, इन सब का उन्होंने स्थान नहीं दिया है। ठीक है, मतलब
चीज ईश्वर के को बारे में मन बोले? से क्या अब क्या चीज के बारे में बोल रही हो? जैसे पिछले बार ये पांचवी बिंदु है संत काव्य धारा की। पांचवी विशेषता है धार्मिक आडंबर का विरोध। वो किसी भी प्रकार के धार्मिक आडंबर का विरोध करते थे। चौथा क्या धर्मगत था? जो जाति प्रथा का विरोध, धार्मिक आडंबरों का विरोध। हाँ, वो किसी भी प्रकार के धार्मिक आडंबर, जैसे आज हम कहीं पूजा करने जाएं, एकदम बढ़िया से पहले तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर थोड़ा लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर और साथ में मोबाइल लेना तो एकदम कदाचित नहीं भूलते, और वो भी बढ़िया फिल्टर वाला। उसके बाद घर में जिसमें पूजा का सारा सामान ले जाना ना, वो साजी जिसको हम कहते हैं, वो सबसे बढ़िया वाला ढूंढ कर निकालते हैं कि कौन सा देखने में अच्छा लग रहा है, जो फोटो में बड़ा अच्छा है फोटोज। और फिर उस साजी को बहुत बढ़िया से डेकोरेट करते हैं, किस फूल को कैसे रखें, रंग बिरंगे फूल को, जिससे देखने में वो अट्रैक्टिव, आकर्षक लगे। तो ये कहना है मेरा। और दूसरी बात, मस्तक पे तिलक और बाकी बहुत सारा मूली बांधना। आप देख रहे हैं कि समाज में कितना ये सब आडंबर है, तो वो इस प्रकार के किसी आडंबर को वो स्वीकृति नहीं देते थे। उनका कहना था कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो आप धूप, जल, बाकी नहीं भी कुछ लेकर जाएंगे, बस हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए और वापस आ जाइए, आपकी आराधना पूरी हो जाएगी। हमें अल्लाह प्यारे हैं, तो अल्लाह की आराधना करने के लिए या अल्लाह को मनाने के लिए ये 1 महीने का ईद रखना, रोजा रखना जरूरी नहीं है। हम रोजा ना भी रखें तो अल्लाह हमारे साथ है, बस हमारा मन सच्चा होना चाहिए। किसी के प्रति कोई कपट, कोई छल, कोई द्वेष हमारे मन में नहीं होना चाहिए, तो हम अल्लाह हमारे साथ है, तो ईश्वर हमारे साथ है। तो वो कहते हैं, हम इसे पंक्ति से स्पष्ट कर सकते हैं। कहते हैं, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ी मुए मरम न कोहू जाना। मतलब हिंदू कहते हैं नहीं, मेरे ईश्वर ज्यादा श्रेष्ठ है, मेरे ईश्वर में ज्यादा शक्ति है, मेरे ईश्वर ये, मेरे ईश्वर वो। मुस्लिम कहता है नहीं, मेरा अल्लाह बहुत प्यारा है, उसमें ज्यादा शक्ति है, उसकी प्रमाणिकता ज्यादा है, ये वो। तो यहाँ वो कहते हैं कि दोनों आपस में लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम कर करके। और इस पंक्ति की जरूरत अभी हमें सबसे ज्यादा है। आज की राजनीतिक सत्ता भी देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमान आक्रमण कर रहे हैं, आक्रमण के बाद उनके घरों को गिरा दिया जा रहा है, भगवा धारण या भगवा झंडा को हम मतलब इतना प्रमाण से स्थापित कर रहे हैं कहीं भी, या कोई भी मुस्लिम देख रहा है तो उसको हटा रहा है, ये वो क्या है ये सब। कबीर चिल्ला चिल्ला कर मर गए, उनका गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला कर, और हम उसी जगह में रह गए, हमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कबीर जिस समाज को बनाना चाहते थे, जिस समाज की स्थापना करना चाहते थे, वो समाज आज भी नहीं बना। ये जो रचना है ना, इन सारी रचनाओं को कहते हैं कालजयी रचना। कालजयी का मतलब होता है ऐसी रचना जो सदैव सत्य हो। ये जो पंक्ति में अभी पढ़ी, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी मुए मरम न पहुंच जाना। सबसे ज्यादा जरूरत अभी इस पंक्ति की हमें है। हमारा समाज इसी रूपरेखा में चल रहा है। स्पष्ट है यहाँ तक? हाँ बिल्कुल। छठा है बाह्याचार का विरोध। बाह्याचार 2 शब्दों के लिए रचना का मतलब फिर से बताइए। हाँ, क्या कह रही है निशा? कालजयी रचना का मतलब एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। हाँ, कालजयी रचना का अर्थ होता है एक ऐसी रचना जो सदैव प्रामाणिक हो, जिसकी आवश्यकता सदैव पड़े हमें। थैंक यू दी। आगे है बाह्याचार का विरोध। बाह्याचार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। बाह्य जोड़ आचरण, बाह्याचार।
मतलब बाहरी आचरण, दिखावा, जो अभी मैं कह रही थी, पहनावा, बड़े बड़े माला, तिलक, हाथ में मूली या ऐसे ऐसे वस्त्र पहनना। आजकल आप लोग देखेंगे कि जितने भी प्रवचन करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किन्हीं का, आप उनको एक दिन कहिए कि बिना पार्लर गए आप प्रवचन में बैठ जाइए, वो आपका मुंह तोड़ देंगे। वो कहते हैं जाति प्रथा में कुछ नहीं रखा है, वो कहते हैं स्त्री को पढ़ना चाहिए, स्त्री को बढ़ना चाहिए, वो बहुत तरह की बातें कहते हैं, पर वो ये नहीं जानते हैं कि वो ये बात कभी नहीं कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें दिखावा या बाहरी आचरण की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि ठाकुर जी को रोज भोग लगाओ, खाना बनाओ उनके लिए, उन्हें रोज चढ़ाओ। ठाकुर जी को बस एक बार मन से याद कर लो ना, उठकर कह दो कि ठाकुर जी आज का जीवन देने के लिए धन्यवाद, और सोने के समय भी कह दो कि धन्यवाद आज का जीवन पार हो गया अच्छे से, ठाकुर जी तुम्हारे साथ हैं, बस किसी का बुरा मत करो, हमेशा सच बोलो, झूठ का साथ नहीं दो, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखो। तो ये चीज संत काव्यधारा के लोग कहना चाह रहे थे, तो बाह्य आचरण का वो विरोध करते थे, किसी प्रकार के बाहरी आचरण का इन्होंने समर्थन नहीं किया और उनको स्वीकृति भी नहीं दी। इस पर एक पंक्ति है, माला फेरा तो जुग गया, मैं मिटा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ तो हम राम 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 कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, और दूसरी तरफ याद है कि आज उसके घर भागवत कथा कहने जाएंगे ना, 25,000 से कम दक्षिणा दिया ना, उठ के आधा भागवत में आ जाएंगे। आज सत्यनारायण भगवान का कितना कथा आया है, अच्छा कितना आमदनी हो जाएगा। अगर 1 किलो से कम चावल दिया है सीधा में, लेना ही नहीं है, साड़ी तो सूती वाला बढ़िया लेंगे, फेर रहा है वो माला, तो ये नहीं है ईश्वर प्राप्ति करने का साधन। माला फेरने से नहीं होता है, हम माला तो फेर रहे हैं, लेकिन अपने मन का, हमारे मन के भीतर जो मेल है उसको कभी नहीं फेरते, उसको कभी देखने का प्रयास नहीं करते, उसे कभी मिटाने का प्रयास नहीं करते। तो कहते हैं माला फेरत जुग गया, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे। कर का मतलब ये दिखावा वाला जो मन का है ना, उसको डाल दो, उसको हटा दो, और मन के भीतर जो मन का है उसको फेरो। स्पष्ट है? बिल्कुल स्पष्ट है। ये उदाहरण ना आज के हम लोग के दिनचर्या में और ये जीवन यापन में दिखता है, तो वो चीज बेटर समझ में आता है। कि मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरे गले में बहुत दर्द है, इसलिए मैं थोड़ा जोर लगाकर नहीं बोल पा रही हूँ। बाकी आप लोगों को अगर कहीं दिक्कत हो तो आज पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं ठीक है आवाज। तो ये कुछ विशेषताएं थी संत काव्यधारा की, और ये न सिर्फ संत काव्यधारा की विशेषता थी, आप इसे कबीर की रचनागत परिचय में भी लिख सकते हैं। स्पष्ट है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं ठीक है सब। अब आगे हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे। पहले कबीर का परिचय, और फिर कबीर की क्रांति कबीर एक क्रांतिकारी कवि थे, इसका वर्णन करेंगे। कबीर की रहस्य भावना पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, एक सवाल ये भी सॉल्व करेंगे जो मैं आज बोली थी, कबीर और तुलसी के राम में क्या अंतर है। ठीक है, और उसके बाद संत काव्यधारा में जितने भी कवि आए हैं उन पर संक्षिप्त परिचय थोड़ा थोड़ा बताते हुए मैं आगे सूफी काव्यधारा में जाऊंगी, और फिर सूफी काव्यधारा के बाद सगुन काव्यधारा, और सगुन काव्यधारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, फिर हमारा भक्ति काल कहीं जाकर स्पष्ट होगा। समझ में आया सबको? हाँ। आज का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ रौनक पूछिए। मैम भक्ति काल का कल कब? क्या भक्ति काल का समय सीमा कब से कब तक है? 1350 से 1700 सॉरी 1375 से 1700 तक। पर सर रंजीत सर तो कुछ और ही लिखवाए थे
लिखवा है? क्या लिखवा है रंजीत सर? 1350 से 16। जीत सर, ईस्वी सन लिखा है कि सम्मत लिखा है, बताइए। सम्मत लिखा है। मानक जो कह रहे हैं 1300 से लेकर 1600 तक, वो ईस्वी है या सम्मत है, ये बताइए पहले मुझे। रौनक बोलिए। शायद सम्मत है मैम। हेलो। हाँ सम्मत है, शायद नहीं, उसको कंफर्म कीजिए। क्योंकि देखिए सम्मत और ईस्वी सन में फर्क है। जब हम 57 साल घटाते हैं सम्मत में तो हमारा ईस्वी सन आता है। अगर लिखवाए हैं 1318 से 1643 तो वो ईस्वी सन है, ठीक है। और अगर सर सम्मत में लिखवाए हैं तो वो 1375 से 1700 तक लिखवाए होंगे, ठीक है। बाकी मैं भी गलत हो सकती हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ पूछिए। 1350 सम्मत है। वही तो मैं भी कह रही हूँ। रंजीत सर सम्मत में। हाँ वही मैं पूछ रही थी, सम्मत है या ईस्वी सन है? 1350। देखिए अब आप लोग समय का जो निर्धारण है ना उस पे बहुत मतभेद है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नाम में बहुत मतभेद है, तो हो सकता है रंजीत सर किन्हीं और की मान्यता को स्वीकारते होंगे, इसलिए उन्होंने ये लिखा कि 1300 के बाद से 1700 तक आप भक्ति काल बांट सकते हैं, चाहे वो 50 हो 18 हो, बस ईस्वी सन और सम्मत में फर्क रखिए, बाकी सारा सही है। नहीं, हम लोग को तो सेमेस्टर 1 में रंजीत सर ही लिखवाए थे 1375 से लेकर 1700 तक। तो वही मैं कह रही हूँ 1375 से 1700 तक सम्मत है। और अगर आप ईस्वी सन में लिखते हैं 1318 से 1643, ये ईस्वी सन का है। ये दो ही मैं जानती हूँ, तो आप लोग ठीक कर लीजिए। जैसे कि अगर हम आज के दौर पे देखे जाए तो आज का 40 में बताया जाए तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, सम्मत या ईस्वी? हमें ये समझा दीजिए। देखिए आज का दौर आप नहीं लिखेंगी क्योंकि आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रही हैं। हाँ संजना, उनका सुन लेती हूँ फिर आपका भी देख लूंगी। तो जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रही हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपका आज का नहीं है। आदिकाल आज का है क्या? नहीं। तो आप आदिकाल में थोड़ी ना आज के समय को दिखा सकती हैं। आदिकाल तो कब से चला आ रहा है, 1000 ईस्वी से उसकी समय सीमा निर्धारित की जाती है। तो आप जब मतलब ये पूछना चाह रही हूँ, सुनिए मैं बोल ही रही हूँ, मुझे बोलने दीजिए। बाबू आप अपना माइक। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ईस्वी सन या सम्मत लिखते हैं तो इससे आप ये स्पष्ट होता है, आपका मत स्पष्ट होता है कि आप किनके मत को स्वीकार्यता दे रहे हैं। अगर आप सम्मत में लिखते हैं तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को मान रही हैं। अगर आप ईस्वी सन में लिख रही हैं तो आप किसी और के मत को स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि हिंदी काल विभाजन में सभी लोगों ने अलग अलग काल माना है ना। तो ये सही है, गलत नहीं है, बस आपके विचार को प्रकट कर रहा है कि आप किस विद्वान के साथ खड़ी हैं। स्पष्ट है? नहीं मतलब जैसे कोचिंग में हम लोग क्लास करते थे ना, तो वहाँ पे बताया था, लेकिन याद नहीं है कि जैसे बताया था कि यहाँ से यहाँ तक इतना जो समय चला उसमें ईस्वी कहा जाता है, फिर कुछ आगे बढ़ा के संवत कहा जाता है। वही हमको कंफर्म करना था कि ईस्वी कब तक चला और संवत कब तक चला। सम्मत और ईस्वी में आप इतना समझिए कि जब 57 साल सम्मत में घटाते हैं तो ईस्वी होता है। ईस्वी में 57 साल जोड़ देंगे तो सम्मत होगा। यस ठीक है, स्पष्ट है? हाँ सही सवाल? हाँ ठीक। अंजना आप क्या कह रहे थे? वो आप माइक ऑफ रखिए, आपके बैकग्राउंड। हाँ
हाँ संजना, कहिए कहिए। जैसे कि मैं अभी ये कह रही थी, जैसे कि हम लोग का अभी चल रहा है 2023 ईस्वी, लेकिन अगर यही हम लोग संवत को ले लो तो हम लोग का अभी 81 संवत चल रहा है। विक्रम संवत को हम लोग अभी मान रहे हैं। हाँ, मैं तो वही कह रही हूँ कि आप बस जोड़ और घटाव का फर्क है। जोड़ देंगी तो ईस्वी, घटा देंगे मतलब जोड़ घटाव करके आप ईस्वी संवत ला सकते हैं। 2024 को भी ला सकती है संवत में। बस आपको यही करना होगा कि उसमें जोड़ घटाव करना होगा। हाँ बस। हाँ निशा, आप कुछ कह रही मैं थी? यही कहिए। कर दी। हाँ, क्या कह रहे थे संजना? स्पष्ट कर दिया। ठीक है। हाँ निशा, अब आप कुछ कह रही थी, बोलिए। क्लियर हो गया दीदी? ठीक है, थैंक यू। निशा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। हाँ दी बोलिए। आप किस कॉलेज से हैं? एएस कॉलेज या बैचलर कॉलेज? एएस कॉलेज से। क्यों? नहीं मतलब आपका जो डीपी है ना, हाँ तो लगता है कि मैं आपको कहीं देखी हूँ। आपका रेसिडेंसी क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो देवघर